साल 2008 शायद आप लोग भूल चुके होंगे, लेकिन मुझे आज भी बखूबी याद है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि ये वही साल था जिस साल हमने इस महकमे में अपने कदम रखे थे। ये वही साल था जिस साल इस डिपार्टमेंट में हम रिक्रूट हुए थे। और आज 2025 आ चुका है। दोस्तों, इस डिपार्टमेंट में हमें लगभग 17 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 17 सालों में हम वही हैं जहां हम थे। 17 साल पहले भी हम परिचालक थे और 17 साल बाद भी हम परिचालक हैं। आज का ये एपिसोड डिटरमाइन करेगा कि इस 17 साल के दौरान हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। दोस्तों, कोई भी कर्मचारी हो, वो पैसा और प्रतिष्ठा दोनों अपनी नौकरी में चाहता है। हाँ, ये मानते हैं कि एसीपी लगकर हमारी सैलरी कुछ हाइक हुई होगी, कुछ पैसे बढ़े होंगे, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा, हमारी प्रेस्टीज वहीं की वहीं है। वही परिचालक के परिचालक हैं, वही ढाक के 3 पात हैं। आखिर क्यों? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों हम 17 साल से परिचालक के परिचालक हैं। मेरी ओपिनियन में अगर हमारे साथ कोई कलरक भर्ती हुआ होता तो हो सकता है वो 2 या 3 प्रमोशन पाकर हमसे काफी आगे निकल गया होता। अगर कोई डी ग्रुप का कर्मचारी हमारे साथ रिक्रूट हुआ होता तो शायद वो भी प्रमोशन पाकर हमसे आगे जा चुका होता, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। आखिर क्यों? हम में से बहुत से चालक परिचालक ये सोचते हैं कि इस सब के पीछे यूनियन दोषी हैं। वो सारा ब्लेम यूनियन पर डालते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती दोस्तों। कुछ हमारे चालक परिचालक दोषी हैं तो कुछ यूनियनों का दोष भी है। हाँ, ये मानते हैं कि यूनियन से चूक हुई है, लेकिन उनकी ये चूक डेलिबरेटली नहीं थी। उनकी ये चूक जानबूझकर नहीं थी। जब जब भी हमारे यूनियन प्रेसिडेंट मीटिंग टेबल पर गए, उन्होंने हर बार सोशल डिमांड उठाई। प्राइवेट परमिट नहीं आने देंगे, रोडवेज बसों का बेड़ा बढ़ाइए। उन्होंने कभी पर्सनल डिमांड नहीं उठाई कि चालक परिचालक का प्रमोशन हो, चालक परिचालक का पे ग्रेड बढ़ाया जाए। यही चूक उनसे हुई। उनके माइंड में कहीं ना कहीं डर था कि अगर हमने सैलरी हाइक को लेकर, प्रमोशन को लेकर मांग उठाई तो लोगों में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, लोगों में एक गलत मैसेज जाएगा, लोग हमारे ओपोजिट हो जाएंगे। उनके माइंड में ये डर था। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरे डिपार्टमेंट थे, जैसे MPSW, पटवारी, टीचर्स, ये सब स्ट्राइक करते, और ये सिर्फ स्ट्राइक करते अपने वेतन बढ़ाने के लिए, अपने भत्ते बढ़ाने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता उसके बारे में क्या सोचेगी। ये सिर्फ स्ट्राइक करते तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल डिमांड के लिए। यहीं पर हमारी यूनियन पिछड़ गई, और उसी का नतीजा आज ये है कि 17 साल में हम परिचालक के परिचालक हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जब जागो तभी सवेरा होता है। अब भी वक्त है। अब भी यूनियन अगर चालक परिचालक की पर्सनल डिमांड को प्रायोरिटी दें, उनकी पर्सनल डिमांड उठाएं, चालक परिचालक की प्रमोशन और पे ग्रेड का मुद्दा उठाकर अगर स्ट्राइक करती हैं, कॉल करती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, विरोध प्रदर्शन करती हैं, तो यकीन मानिए उन्हें चालक परिचालक का फुल सपोर्ट मिलेगा। दूसरी तरफ कुछ हमारे चालक परिचालक साथी भी ऐसे हैं जिन्हें आराम और सेटिस्फिकेशन की दीमक लग गई है। उन्हें प्रमोशन से, पे ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है। उनकी नौकरी आराम से निकल जाए, कुर्सी पर बैठकर पंखे की हवा के नीचे उनकी नौकरी निकल जाए, उनके लिए यही काफ़ी है। दोस्तों, अगर हमें अपने प्रमोशन और पे ग्रेड जैसी समस्याओं का समाधान चाहिए तो सुधार दोनों तरफ होने चाहिए। चालक परिचालक को भी जागरूक होना पड़ेगा, और हमारी यूनियन को भी जागृति मंच जैसी यूनियन की तरह पर्सनल मुद्दे उठाने होंगे, पर्सनल डिमांड उठानी होंगी। तब जाकर इन समस्याओं का कुछ समाधान होगा। नहीं तो ये समस्याएं पहले की तरह चालक परिचालक के सामने ज्यों की त्यों खड़ी रहेंगी, वैसे की वैसी बनी रहेंगी। अब समस्या और समाधान आपके हाथ में है, आपके पास में है। आप ही अपनी समस्याओं का खुद समाधान है।